गाइस वी आर एट वाराणसी और आप सभी को मैं बता दूं कि आज हम वाराणसी में गुरुकुल का टूर करवाने आए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, कैटलिस्ट गुरुकुल है और आप सभी अगर गुरुकुल की तलाश में हैं तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी को पता है कि जो हमारे प्राचीन काल में जो गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पर जो शिक्षा दीक्षा दी जाती थी वो इनबीटेबल होती थी, यानी कि उसका कोई तोड़ नहीं होता था। आपने देखा होगा कि इतने सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि गुरुकुल से निकलकर अच्छे अच्छे योद्धा हुए और अच्छे अच्छे विद्वान लोग हुए, जिन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स या रूल बनाए आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं और डेफिनेटली उनको पूरा वर्ल्ड फॉलो भी करता है। सो गुरुकुल्स की आजकल ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में, जिससे कि एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी को डेडिकेटेडली और सही डायरेक्शन में कर पाएँ। सो चलिए हम कैटलिस्ट गुरुकुल में टूर करवाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके का एक्सपीरियंस है। ओके, सो यही वो दरवाज़ा है जिसके अंदर इंटर करने के बाद आप एक स्टडी जोन में चले जाते हैं। आप वो फील कर पा रहे होंगे वाइब इंटर करते ही गुरुकुल में। सो आप जब इंटर होते ही हैं तो आपको कंपटीशन की भावना नज़र आती है और आप देख पा रहे होंगे इंफ्रा वाइज काफ़ी ब्यूटीफुल है कैंपस और सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी बात, यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। इसके बगल पे ग्राउंड भी है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि साफ़ सफाई आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। सो इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। और ये जो आप इधर पे एंट्रेंस देख रहे होंगे, ये एंट्रेंस है मेन ऑफिस पे जाने का, जहाँ पे आप अगर एडमिशन लेने आते हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ही जाना होगा। यहाँ पे जो इनके डायरेक्टर हैं या फिर इनके जो एडमिन टीम है उनसे बात करनी पड़ेगी अपने एडमिशन प्रोसीजर को लेकर, और बाकी फर्दर आपके कोई भी क्वेरीज है, डाउट है, वो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन फील दी वाइब और अभी टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है। और यहाँ पे जिम के जो इक्विपमेंट है, बेसिक इक्विपमेंट है एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। आई थिंक आपका वेट ओवर होने वाला है कि इस गुरुकुल में क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं, क्या फ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरीके से यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए तो डेफिनेटली मैं आपको पहले ही रिकमेंड करूँगा कि आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, आप उस पर जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ सर लोग भी हैं यहाँ पे। आई थिंक कुछ डाउट सेशन भी चल रहा था स्टूडेंट्स के साथ, और बाकी हम इन सर से जानते हैं पूरी डिटेल कैटलिस्ट गुरुकुल के बारे में। ओके, सो हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार। अभी हमारे साथ है अभिषेक सर। अभिषेक सर, आप पहले अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते थे गुरुकुल खोलने के पहले, या फिर अभी भी गुरुकुल के साथ और कुछ भी ऑक्यूपेशन है आपका? मैं 2018 में पहली बार यहाँ पे कैटलिस्ट लाइब्रेरी डाला था। ओके। में, और अपने पास लगभग 10 ब्रांचेज हैं कैटलिस्ट लाइब्रेरी की, और 1500 से ज़्यादा बच्चे अपने से जुड़े हुए हैं। तो वहीं से हमें कैटलिस्ट गुरुकुल का ख्याल आया था, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या था, बच्चे कहीं बाहर रहते थे, वो बाहर रहना, रूम कहीं और था, खाने के लिए वो कहीं और मेस पे जाते थे, पढ़ाई के लिए किसी और कोचिंग में जाते थे, टेस्ट के लिए कहीं और जाते थे। तो वहीं से हमारे दिमाग में आया कि एक ऐसा कैंपस होना चाहिए जहाँ पे बच्चे रहें, खाना भी बढ़िया खिलाया जाए, एक अच्छी शिक्षा भी दी जाए, एक डिसिप्लिन में भी रखा जाए। ओके, लाइब्रेरी में हम लोग को तो सुबह 7 बजे ओपन होता है, लेकिन कोई बच्चे 8 बजे आ रहे हैं, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे। यहाँ क्या इस कैंपस में रखने का एक ही उद्देश्य है कि बच्चे अगर आएंगे तो टाइम से आएंगे। 7 बजे हमारा शेड्यूल है, तो 7 बजे बच्चों को उठानी वो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि वो 7 बजे ही उठे। और गुरुकुल को लेकर पहला रीज़न यही है कि बच्चों की जो पेरेंट्स का भरोसा होता है बच्चों पे, वो बाहर रह के वो 100% बच्चे चाह के भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ क्या है, उस पेरेंट्स का भरोसा को यहाँ पे हम सब सही साबित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को डिसिप्लिन में रखेंगे। सुबह 7 बजे उठाना वो मेरी जिम्मेदारी है, अच्छा खाना देना वो मेरी जिम्मेदारी है, अच्छी शिक्षा देना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ एक प्रॉपर डिसिप्लिन में, जो बाहर में जो भी डिस्ट्रक्शन है, उन सब चीज़ों से बचने के लिए गुरुकुल एक कैंपस है जहाँ पे बच्चे सही से रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बस। आपके यहाँ पे अभी क्या प्रोग्राम किस तरीके से रन होते हैं? जैसे कि ये बेसिक फैसिलिटीज़ तो हैं, तो एक प्रॉपर बताइए, एक स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि यहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं तो उस तरीके से उनका फिर शेड्यूल होने वाला है और इतने टाइम के लिए वो यहाँ पे आ सकते हैं, किस तरीके से व्यवस्था है? देखिए, प्रिपरेशन कोई भी हो, अगर बच्चा बाहर से पहले से 1-2 साल प्रिपेयर किया है तो यहाँ आने के लिए 6 महीने काफ़ी है।
ओके। हाँ, और यदि फाउंडेशन के लिए कोई आना चाहते हैं तो उनके लिए 1 साल लेके वो आए अपने को, क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होता। हम एक अच्छे शेड्यूल में रखेंगे, लेकिन 6 महीने तो चाहिए। कोई बच्चे इस चीज़ को प्रिपेयर हो गया है कि 6 महीने का समय लेके आए, तो ताकि हम उसे बहुत अच्छे तरह से लाइन पे ला सकें। ओके, सो आपके यहाँ पे जैसे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि लिविंग से रिलेटेड हैं, उसके अलावा एकेडमिक की बात करें तो उसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? एकेडमिक में यहाँ पे अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जो बच्चों को, जैसे CGL की प्रिपरेशन करने वाले ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे हैं, तो उनके लिए हमने डाउट टीचर रखा हुआ है। बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, या तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो या तो हमारे पास भी ऑफलाइन टीचर है, वो उनसे पढ़ते हैं। और जो भी जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो डाउट टीचर 24/7 अवेलेबल है। वो पढ़ते समय जो भी प्रॉब्लम हो डाउट टीचर से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। फिलहाल हम लोग वीक में 3 टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, CGL या NTPC या किसी भी एग्जाम का 3 टेस्ट कंडक्ट करवा, और उसका भी सोल्यूशन हम लोग उसी समय प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। ओके, एक और चीज़ आती है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स किस किस जगह से आ रखे हैं आपके पास? अभी फिलहाल हमारे पास बिहार के, उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के भी कुछ बच्चे हैं, उड़ीसा के हैं और वेस्ट बंगाल के हैं। ओके, सो फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है आपके यहाँ पे? फीस हम लोगों ने बेसिक ये रखा गया है, फीस हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये रखा है, सिक्योरिटी 3,000 रखा है, और मंथली फीस 10,500 है। फिलहाल हम लोग अभी इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं 1,500 रुपये का, 9,000 रुपये में हम लोग अभी इस पर चार्ज कर रहे हैं। न्यू कैंपस है, बच्चों को भरोसा जीतने के लिए आप पहले एक बार आएँ और यहाँ पर सब सुविधाएं यहाँ की सुविधाएं देखें। ओके, पहले आपका कहने का मतलब है पहले यहाँ पे बच्चे आएँ और सुविधाएं देखें, फिर कैंपस ज्वाइन करें। सो लेट्स एक्सप्लोर के अंदर क्या है, किस तरीके से व्यवस्थाएं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है अभिषेक सर के साथ। जी आइए, पहले आपको सबसे पहले मैं लाइब्रेरी विजिट कराऊंगा, जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा समय बैठना होता है। मतलब वो लगभग 12 घंटे बैठते हैं, जिसमें कि 8 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे तो लाइब्रेरी में ही बैठते हैं, बाकी क्लास है, बाकी टेस्ट है। तो ये हमारा क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे क्लास करते हैं। यहीं पे हमारा क्लास होता है, यहीं पे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, और जो भी डाउट सॉल्व वगैरह है, टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं, उसका सोल्यूशन है यही अपने बोर्ड पे होता है। तो चलिए लाइब्रेरी के अंदर, हम लोग फिलहाल कैटलिस्ट गुरुकुल के लाइब्रेरी में आ चुके हैं। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दानिश है। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? CGL। तो ऑनेस्टली बताना कि आप कितने आवर्स प्रोडक्टिव स्टडी कर लेते हो गुरुकुल में आने के बाद? ऑनेस्टली अगर बात करूँ तो 9 to 10 आवर्स तो कर ही लेता हूँ। और आपको लगा कि आप पहले जो स्टडी कर रहे थे, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे या फिर कहीं से कोचिंग भी ले रहे होंगे, तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इम्प्रूवमेंट हुई है? हाँ देखिए, इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें तो घर के मुताबिक यहाँ पर कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर थोड़ा मतलब शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं, टाइम वाइज जो शेड्यूल यहाँ का बना हुआ है। हाँ, तो ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपकी बहुत अच्छी बन जाती है। कहाँ से हैं आप वैसे? वैसे मैं पटना से। पटना से हो। इंफ्रा यहाँ का कैसा लगा आपको? पर्टिकुलरली आप देख पा रहे होंगे चेयर आपको बहुत बढ़िया दी गई है, और फर्नीचर भी ब्रांड न्यू है सारा, और जो प्रॉपर लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सेम उसी तरीके से बनाई गई है। इवन आपको कह सकते हैं कि इंडिविजुअल लाइट एंड बोर्ड्स भी दिया गया है, सो दैट कि आप अपने मोबाइल या टैबलेट लैपटॉप यूज़ कर सकें। हाँ, इंफ्रा की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि डेस्क जो है बहुत स्पेशियस है, और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है काफ़ी क्लीन है, हाइजेनिक है। खाने का भी बहुत अच्छा है, मतलब हाइजेनिक खाना वाना है, तो मतलब ऑल ओवर मुझे बहुत बेस्ट लगा। हाँ, क्या नाम है आपका भाई? सर मेरा नाम प्रतीक पल्लव है। ओके, और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं JEE मेंस प्लस एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी आप, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी रजिस्टर भर रखे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आपने 2 नोटबुक रख रखे हैं। यस सर। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर ये फार्मूला का नोट्स है। जब भी मैं फार्मूला भूलता हूँ तो एक बार पीछे से देख के वापस उसको याद करके फिर से वो अप्लाई करता हूँ। ओके, सो ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दूसरे नोट में, राइट? तो आप इधर कैटलिस्ट गुरुकुल में कितने टाइम से हैं? सर मैं यहाँ पे लगभग 2 महीने से। 2 महीने से। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 2 महीने मेरा का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। पहले मैं इतना नहीं पढ़ पाता था, मतलब मुश्किल से मैं 7-8 घंटे ही कर पाता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं आराम से फोकस के साथ 12-13 घंटे पढ़ लेता हूँ। सो इस बार आप डेफिनेटली JEE मेंस क्रैक करेंगे यस सर। कैटलिस्ट गुरुकुल में रह के, राइट? यस सर। ओके, बाकी आपको यहाँ पे क्या एक यूनिक चीज़ पूछूँ वो अच्छी लगती है आपको? सर यहाँ की सबसे यूनिक चीज़ है यहाँ का शेड्यूल। यहाँ का शेड्यूल सुबह उठने से लेके रात के सोने तक अच्छा है। मतलब उसमें मेन टारगेट हमारी पढ़ाई है, तो पढ़ाई के लिए आधा से अधिक टाइम हमारी पढ़ाई है। उसमें पढ़ाई के साथ साथ खाना भी अच्छा है, और प्लस हमारे हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, जिसमें योगा स्पोर्ट्स भी शामिल है। कहाँ से हैं आप? सर मैं गाज़ीपुर से हूँ। गाजीपुर। कहाँ से आपको इधर का पता चला था? सर मुझे ये हमारे भैया अभिषेक जी और उनसे ही पता चला था। ओके, चलिए, गुड। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं यहाँ SSC की तैयारी करता हूँ, और मुझे यहाँ लगभग 2 महीने हो गए रहते हुए। और मुझे एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी लगी
कि मतलब मैं जब दुर्गाकुंड रहता था तो वहाँ लगभग 4 से 5 घंटे टोटली पढ़ाई हो पाती, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारे डिस्ट्रेक्शन होते थे, कभी नीचे उतरना, कभी घूमना। इस वजह से यहाँ कुछ नहीं होता, जिसमें शेड्यूल यहाँ का बहुत अच्छा है, जिस वजह से मुझे यहाँ कम से कम 9 से 10 घंटे प्रॉपरली में कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छा पढ़ लेता हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार कोशिश है कि एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो। ओके, आपका नाम क्या है? किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी के लिए। तो अभी आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिए हैं? हाँ, इससे पहले। ओके, तो अभी आप गुरुकुल कैटलिस्ट में रह रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा डिसिप्लिन है। तो आपके पहले से जो स्टडी थी वो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है आपकी स्टडीज़ की? ओके, यहाँ पे आपको कौन से मेंटर या टीचर बहुत अच्छे लगते हैं? ओके, तो आप कहाँ से हैं? मैं हिसार, हरियाणा से हो आप? हरियाणा से इतना दूर क्यों आए हो? हाँ, बस पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए। ओके, माहौल वाली बात होती है। इससे पहले गुरुकुल में था 1-2, हाँ, इतना अच्छा है, वो सब चीज़ें नहीं थी। अब यहाँ पे ओके, गुड। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया और आपको वो चीज़ें समझ आ गई होंगी जो आप सर्च कर रहे होंगे, वीडियो में देखना चाह रहे होंगे, स्टूडेंट्स का जेन्युइन फीडबैक। सो डेफिनेटली आपने वो देखा होगा और आपको ये हेल्प करेगा आपको राइट डिसीजन लेने में। लंच टाइम, खाना खाने चलिए सब। कैटलिस्ट गुरुकुल है, उसका जो मैथ्स है उनके सर इंचार्ज हैं। सो आप क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं खाना प्रिपेयर करते हुए, ताकि स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए? यही है, तेल मसाला पे ज़्यादा ध्यान देता है आदमी। हाँ, ज़्यादा चीज़ ना, तेल मसाला पे ज़्यादा यूज ना हो। दूसरी चीज़ जैसे चावल वगैरह जो आता है सब अपने खेत का ही रहता है, उपजाया हुआ रहता है। चावल हो गया, गेहूँ हो गया, सरसों तेल सब अपने घर से ही आता है। ओके, मतलब जैसे ये बनारस में है, एक अगर हम इस एरिया को पर्टिकुलरली देखें तो काफ़ी ग्रीनरी से घिरा हुआ है। सो मुझे लगता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ से आप जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं खाने के वो सब आ जाते हैं। अच्छा, अभी आप लंच कर रहे हो, तो आज का पर्टिकुलरली आपको जो लंच है कैसा लग रहा है? आज का खाना बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि हम लोगों का खाना हर दिन चेंज मिलता है और खाना बहुत टेस्टी यहाँ का रहता है। रात को हम लोगों को पूरी सब्जी, छोले भटूरे, हर टाइप का हर दिन अलग अलग खाने मिलते हैं। ओके, सो आपका कहने का मतलब है जो मेन्यू है वो वीक में रिपीट नहीं होता है? हाँ, रिपीट नहीं होता है, हर दिन खाना चेंज रहता है यहाँ। चलिए सर, हमारे रूम कैसे हैं हम आपको दिखाते हैं। जी जी। ओके, सो इसमें कितने स्टूडेंट रहते हैं? इसमें 2 स्टूडेंट रहते हैं। 2 स्टूडेंट्स रहते हैं। इसमें और क्लीनिंग होती है कमरे की भी, और जो हमारा वॉशरूम है उसकी डेली क्लीनिंग होती है। और आपका हर रूम में आपको बालकनी मिलेगी, बड़ी बड़ी बालकनी है, ठीक है। और यहाँ खिड़कियाँ भी बड़ी बड़ी हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? यहाँ अभी 1 ही हफ्ता हुआ है। 1 ही हफ्ता हुआ। कैसा लगा अभी 1 हफ्ते में आपको? जी सर, बहुत बढ़िया। हम तो यहाँ 1-1.5 महीने से रह रहे हैं। अच्छा, आप 1-1.5 महीने से रह रहे हैं, आप 1 हफ्ते से रह रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बहुत अच्छा लगा। जो आप एक्सपेक्टेशन थे आपके, ऐसा होता है ना कहीं जाने से पहले आपने माइंडसेट बना रखा होता है कि इस तरीके से चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं? हाँ हाँ, सब चीज़ें मिल रही हैं। टाइम से पढ़ाई हो जाता है, टाइम से उठना, खेलना कूदना, हर एक चीज़ टाइम से हो जाता है। ओके, बालकनी में के पीछे आप देखेंगे पूरा एकदम पूरा ग्रीन बेल्ट ही है, चारों तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी और काफ़ी अच्छा लगेगा। एकदम आपको लगेगा कि आप प्रकृति के बीच में रह रहे हो। और डेफिनेटली शाम के टाइम अगर ये खिड़कियाँ ओपन कर लेते हैं और रूम में स्टडी भी करते हैं, फिर अपना जो भी है वो काफ़ी अच्छी वाइब आएगी और डेफिनेटली काफ़ी माइंडसेट अच्छा रहेगा, सो दैट कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये दूसरा रूम है, मुझे लग रहा है रूम सब वही हैं, बड़े बड़े ही हैं, ये थोड़ा और बड़ा रूम है मुझे लग रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि डेली क्लीनिंग होता है वॉशरूम का चाहे रूम का, हाँ। डेली क्लीनिंग होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये हमारे गद्दे हैं, गद्दे सॉफ्ट हैं, मतलब अच्छे गद्दे हैं, अच्छी क्वालिटी के गद्दे हैं।
और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें भी देखिए इसमें बड़ी खिड़की है, हाँ। और यहाँ जो भी बालकनी है, बालकनी, और ये स्टूडेंट के रखने के लिए काफी किताब के लिए अलमारी भी है, ठीक है? ओके, पर्सनल सामान वगैरह रख सकते हैं। सो लक्ष्मण जी हैं अभी हमारे साथ, जो कि फिजिकल कोच है यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट्स को फिजिकल से रिलेटेड ट्रेनिंग या फिर एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती हैं। सो यही है, कह सकते हैं डिसिप्लिन जो फॉलो करवाने में सबसे बड़ा योगदान होता है, तो इन्हीं का होता है। सुबह 5 बजे जगाना हो। कितने बजे जगाते हो वैसे आप? सुबह 6:30 बजे जगाया जाता है। आप कितने बजे खुद जागते हो? मैं तो 5 बजे ही जग जाता हूँ। 5 बजे? क्या करते हो आप 5 बजे जाग के? फिर क्या मतलब आपका पर्सनल शेड्यूलिंग क्या रहता है? उठकर अपना फ्रेश हो जाता हूँ, पूरा नहा धोआ के रेडी हो जाता हूँ। फिर बच्चों को 6:30 बजे जगाया जाता है। फिर आधा घंटा वो लोग फ्रेश होके नहा धोआ के आ जाते हैं यहाँ। फिर 7 बजे से 7:30 तक योगा होता है। योगा एक्सरसाइज। योगा में कौन कौन सी पोजीशन या फिर कौन कौन सी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करवाते हैं आप? जैसे कि हमारा है सूर्य नमस्कार हो गया, मतलब पूरा फिजिकल, पूरा बॉडी का पूरा फिजिकल ध्यान रखा जाता है। फिर उसके बाद प्राणायाम भी करा जाता है ना, तो उसको बच्चे मेंटली भी फिट रहे, फिजिकली भी फिट रहे, तो इसीलिए सब ध्यान रखा जाता है। और ये योगा वगैरह करवाते हैं स्टूडेंट्स को। सो आपने देखा कि गुरुकुल में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर किया, जो कि काफ़ी आपने एंजॉय भी करी होंगी। और डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है स्टडी के लिए। हमारे लक्ष्मण कोच साहब कुछ चीज़ें बताना भूल गए थे, और गेम्स एक्टिविटी की क्या क्या और है? जैसे कि हमारे गुरुकुल में इंडोर गेम भी रखा गया है, आउटडोर के गेम भी रखा गया है। तो इंडोर के लिए जैसे कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया, लूडो हो गया, ये सब रखा गया है। फिर आउटडोर के लिए वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, जो जिसका मन है वो खेल सकते हैं। मतलब ताश भी खेल सकते हैं क्या इंडोर में? नहीं, वो सब तो नहीं, वो सब नहीं खेलते हैं। हाँ, बस जितना गुरुकुल में है सब वही सब सुविधा में खेल सकते हैं। राइट, डेफिनेटली। कोच साहब काफ़ी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स को, उनको फिजिकली फिट रखने में, साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स हैं उस पर काफ़ी ध्यान रहता है इनका। फिजिकल के लिए जो भी तैयारी करते हैं ना, जैसे कि डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, भर्ती के लिए, तो हमारे यहाँ हाई जंप, लॉन्ग जंप करने के लिए भी सुविधा है, रनिंग भी कराते हैं। तो जो भी बच्चे डिफेंस के लिए भी तैयारी करते हैं या अपना सिर्फ ये फिजिकल मेंटेन रख के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सब कुछ यहाँ हमारे गुरुकुल में सब कुछ अवेलेबल है। ओके, सो लक्ष्मण जी कहना चाह रहे हैं अगर आप डिफेंस में जाना चाह रहे हैं तो इनके पास आए। ओके, सो यहाँ पे देख पा रहे होगे, वेलकम टू कैटलिस्ट गुरुकुल। सो आपका स्वागत है, आप आइए कैटलिस्ट गुरुकुल ज्वाइन करिए। आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं, आपको नंबर दिख रहा होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, आप इनसे कॉल करें, इंक्वायरी लीजिए डिटेल में। और हमारा जाने का टाइम हो चुका है। सो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू, जय हिंद।